क्या काव्या मारन आग से खेलने लगी हैं? क्या सनराइजर्स फ्रेंचाइजी के मालिक ने भारतीय फैंस की भावनाओं को नजरअंदाज किया? दोस्तों, इंटरनेट पर तूफान आ गया है। वजह, फ्रेंचाइजी सनराइजर्स लीड्स ने पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद को द 100 ड्राफ्ट के दौरान 7 करोड़ 12 लाख पाकिस्तानी रुपए में खरीदा है। लेकिन यह कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है। ये पुरानी दुश्मनी, भावनाओं और उन जख्मों की भी है जो कुछ फैंस को लगता है कि अभी भी भरे नहीं हैं। अबरार अहमद, वो खिलाड़ी जिस पर कुछ फैंस ने पिछले मैचों में कुछ विवादों और इशारों में भारत का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया है। यह है, क्या ऐसे विवादों वाले खिलाड़ी को भारतीय मालिकाना हक से जुड़ी फ्रेंचाइजी को साइन करना चाहिए? आज के वीडियो में हम इस पूरे विवाद पर गहराई से बात करेंगे। क्या यह सच में क्रिकेट ओवर पॉलिटिक्स है या फैंस को लगता है कि यह उनकी भावनाओं के साथ धोखा है? वीडियो को क्योंकि आज हम इस बहस के पीछे की पूरी सच्चाई पर बात कर रहे हैं। ड्राफ्ट में क्या हुआ, चलिए पहले सिचुएशन को समझते हैं। द 100 ड्राफ्ट के दौरान जब अबरार अहमद का नाम आया तो कई लोगों ने सोचा कि किसी इंडियन फ्रेंचाइजी से जुड़ा मालिक शायद उन पर बोली लगाने से बचेगा। लेकिन काव्या मारन ने सबको चौंका दिया, बिना किसी हिचकिचाहट के उनकी साथ जोड़ लिया। जैसे ये खबर आई, सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। कुछ फैंस ने गुस्सा और निराशा जताई, ये कहते हुए कि ये फैसला पहले की दूसरी विदेशी साइनिंग से भी ज्यादा विवादित था। क्यों? क्योंकि कुछ फैंस के लिए अबरार अहमद के पिछले ऑन फील्ड सेलिब्रेशन और इंटरनेशनल मैचों के दौरान हाव भाव, जिसमें एशिया कप जैसे कंपटीशन के दौरान के पल भी शामिल हैं, ने पहले ही ऑनलाइन विवाद खड़ा कर दिया था। और अब उन्हें सनराइजर्स फ्रेंचाइजी से जुड़ा देखकर फैंस के बीच बहस छिड़ गई है। कई फैंस एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या टैलेंट देश के गर्व से ज्यादा जरूरी है? कहानी का दूसरा पहलू। लेकिन दोस्तों, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। जहां कुछ फैंस गुस्से में हैं, वहीं दूसरे इस फैसले को काव्या मारन का एक बोल्ड और हिम्मत वाला कदम बता रहे हैं। सनराइजर्स मैनेजमेंट ने हमेशा एक ही सोच को फॉलो किया है, परफॉर्मेंस फर्स्ट। वे गेम बदलने वाला मिस्ट्री स्पिनर चाहते थे और अभी अबरार अहमद को फ्रेंचाइजी क्रिकेट में मौजूद सबसे रोमांचक स्पिन बॉलर्स में से एक माना जाता है। दी 100 जैसे फॉर्मेट में जहां मैच बहुत छोटे और तेज होते हैं, अबरार जैसा बॉलर गेम का मोमेंटम पूरी तरह से बदल सकता है। तो पूरी तरह से क्रिकेट के नजरिए से यह फैसला सही लगता है। फ्रेंचाइजी एक मैसेज देती दिख रही है। जब क्रिकेट की बात आती है तो टैलेंट को पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए। लेकिन असली सवाल यह है, क्या रिएक्शन सोशल मीडिया पर कुछ सर्कल में बॉयकॉट एसआरएच और बॉयकॉट काव्या मारन जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे हैं? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या काव्या मारन ने टैलेंट को पॉलिटिक्स से ऊपर रखकर सही फैसला लिया, या फैंस सही कह रहे हैं कि सम्मान और देश की भावना पहले आनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखें। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और मैं सच में देखना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर लोगों का मूड क्या है। कुछ फैंस मांग कर रहे हैं कि डील पर फिर से विचार किया जाना चाहिए, जबकि दूसरों का कहना है कि अगर फैसला नहीं बदला तो वे सनराइजर्स को सपोर्ट करना बंद कर सकते हैं। अब सोचिए, अगर ये ऑनलाइन गुस्सा मैचों के दौरान स्टेडियम में रिएक्शन में बदल जाए। सनराइजर्स ब्रांड का बहुत मजबूत फैन बेस है, खासकर इंडियन प्रीमियर लीग जैसी लीग में, और इस तरह के विवाद किसी फ्रेंचाइजी की इमेज पर असर डाल सकते हैं। तो बड़ा सवाल यह है, क्या काव्या मारन ने फैंस की भावनाओं को कम आंका, या उन्हें लगता है कि जैसे ही अबरार विकेट लेना शुरू करेंगे गुस्सा खत्म हो जाएगा? ऑडियंस के लिए आखिरी सवाल। दोस्तों, बहस अब टैलेंट से आगे बढ़ गई है। एक तरफ अबरार अहमद का मिस्ट्री स्पिन है, दूसरी तरफ फैंस की भावनाएं और राय हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या फैंस सही कह रहे हैं कि सम्मान और देश की भावना पहले आनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय लिखें। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और मैं सच में देखना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर लोगों का मूड क्या है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी वाला लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि और लोग इस चर्चा में शामिल हो सकें।